हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में महज कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में आप अब तक जितना थ्योरी पढ़ना था पढ़ लिए। अब कम समय में अच्छी तैयारी करने व सफल होने के लिए आपको रिवीजन और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की आवश्यकता है। पिछले वीडियोस में हमने फूड इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए एमसीक्यू आपके लिए लाए थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज की इस वीडियो के जरिए फूड इंस्पेक्टर परीक्षा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर से आपके लिए लाए हैं। इन एमसीक्यूज का आप 2 से 3 बार रिवीजन अवश्य करें ताकि परीक्षा में प्रश्न आने पर आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप सही विकल्प का चयन कर सकें। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, चावल उत्सव का आयोजन माह के किस सप्ताह में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, माह के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न लिखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य विभाग के हेल्पलाइन का नंबर क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1800-233-3663। प्रश्न तीसरा है, किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितनी समय सीमा के अंदर राज्य शासन द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस धारा के तहत खाद्य सामग्री की कीमतों में चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 3A के तहत। पांचवा प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विशेष न्यायालय में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किस धारा के तहत, ध्यान दीजिएगा, किस धारा के तहत जब्त की गई आवश्यक वस्तुओं जैसे पशु वाहन आदि के मालिकों को उचित कार्यवाही के पूर्व सूचना देने, उनका पक्ष रखने आदि के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, धारा 6 ख के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितने माह की सजा का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 माह से 7 वर्ष तक का। दोस्तों, हम जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं हर एक प्रश्न सिलेक्टेड है और परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, तो आप बिल्कुल गहराई समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई दुकानदार या व्यापारी वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता है और न ही रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 3 माह से 1 वर्ष तक का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन उपबंध में किसी अपराध के अधीन पुनः दोष सिद्ध होता है तब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर कम से कम कितने माह तक का कारोबार न करने का आदेश जारी किया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 6 माह का। प्रश्न 10वां है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किस धारा के तहत केंद्र सरकार को कुछ कम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने की शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, धारा 7A के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को अनिवार्य वस्तु संशोधन यानी कि अध्यादेश 2020 को जारी किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून 2020 को। अगला देखिएगा, प्रश्न है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस तिथि को पारित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर 2020 को। अगला देखिएगा, 13वां प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 10 सितंबर 2013 को। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उद्देश्य मानव जीवन चक्र में भोजन व पोषण की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए घराने ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी कथन 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की कितने प्रतिशत आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 75%। अगला प्रश्न है, NFSA के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 50%, ग्रामीण में 75% और शहरी में
50%। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, जी के करंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के तहत कितने रुपया प्रति किलो चावल व गेहूं मिलता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 3 व 2 रुपया प्रति किलो। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 6,000 रुपये का। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि 6 माह से कम आयु समूह के बालक, 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, यानी कि 0 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालकों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय 7 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 सदस्य। 22वां प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों में कम से कम कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कम से कम 2 महिला सदस्य होना चाहिए। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस अध्याय में राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रावधान के संबंध में महिलाओं को गृहस्थी का मुखिया होने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी अध्याय 6 में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा के तहत केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से 2 या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग होने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी धारा 16 में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस अध्याय में खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताएं निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अध्याय 8 में। 26वां प्रश्न है, केंद्र सरकार की धारा के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटन करेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 10 के अधीन। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस अध्याय में राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला व ब्लॉक स्तरों पर खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के सृजन करने के लिए उत्तरदायी होगी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी अध्याय 9। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों के कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रालयों व विभागों के विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कौन से अधिकारी उत्तरदायी होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्थानीय प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस अध्याय में दूरस्थ पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अध्याय 12 के अंतर्गत। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस धारा के तहत राज्य खाद्य आयोग न्याय निर्णय शक्ति का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी धारा 33 में। अगला देखिएगा, 31वां प्रश्न है, किस धारा के तहत नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों में किया जा सकेगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए धारा 15। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 14 के अधीन। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत उचित दर दुकानों, लक्षित लोक वितरण प्रणाली व अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यक्रम की सामाजिक संपरीक्षा करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी धारा 28 में। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री कौन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। अगला देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य मंत्री कौन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी अमरजीत भगत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य विभाग के अमले में विकासखंड मुख्यालय का
प्रमुख कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, खाद्य निरीक्षक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश कब पारित हुआ था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2004 में। 38वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान नियम कब आया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2011 में। अगला देखिएगा, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार छत्तीसगढ़ किस जोन में शामिल है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जोन 3 में। 40वां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य किस धारा से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 16 से। अगला देखिएगा, भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति हेतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 से संबंधित धारा है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, धारा 53। 42वां प्रश्न है, 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य रखा गया है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 1960 रुपये प्रति क्विंटल। अगला देखिएगा, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बेंजोइक अम्ल का। अगला देखिएगा, साधारण तेल से वनस्पति घी किस विधि के तहत बनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। 45वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों से भरी पन्नियों में कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयुक्त गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोनोपोटेशियम टार्टरेट का संबंध किस उद्योग से है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बेकरी उद्योग से। अगला देखिएगा, फार्मिक अम्ल का स्रोत है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाल चींटी। ध्यान दीजिएगा, फार्मिक अम्ल का स्रोत लाल चींटी है। अगला है, हाफमैन टेस्ट का संबंध है। इसका उत्तर आएगा घी से। प्रश्न 50वां है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपके फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर से बताए हैं, जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।